नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, सरकारी नौकरी के लिए एनटीपीसी समेत इन संस्थाओं में करें आवेदन। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से संबद्ध सरकारी विभागों और सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए किए जाने वाले आवेदन की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के युवाओं में सरकारी नौकरी पाने की कितनी चाह है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में कई सरकारी भर्तियां निकली है। इसमें से कई तो ऐसे हैं जहां लाखों तक की सैलरी मिलेगी। अगली बड़ी खबर, गुमला शहर की 6 दुकानें सील। इस कारण से जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। गुमला शहर के टावर चौक के समीप सदर एसडीओ रवि आनंद ने मास्क, वाहन चेकिंग व राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत नहीं खुलने वाले दुकानों की जांच की। इस दौरान टावर चौक में बिना हेलमेट व मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों को फटकार लगाई। वहीं दर्जनों वाहनों से जुर्माना वसूला गया। एसडीओ द्वारा वाहन चेकिंग अभियान देखकर वाहन चालक गलियों से होकर भागते नजर आए। वहीं थाना रोड के निरीक्षण में एसडीओ ने 6 नहीं खुलने वाले कपड़ा व कॉस्मेटिक दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान एसडीओ ने 2 कॉस्मेटिक दुकानों के संचालन को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया गया। सभी 6 दुकानों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से मिल रही निजात। एक समय प्रत्येक 100 में से 25 थे संक्रमित, अब 2 से भी कम। झारखंड राज्य में कोरोना का संक्रमण अब पूरी तरह नियंत्रण में है। यहाँ लगातार दैनिक मामलों में कमी आ रही है। वहीं पुराने मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। एक समय राज्य में प्रत्येक 100 मामले में 25 व्यक्ति संक्रमित थे, अब यह संख्या 2 से भी कम हो गई है। वर्तमान में राज्य में एक्टिव रेशियो घटकर 1.7% हो गया है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब 24 में से 15 जिलों में 100 से भी एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं सिर्फ रांची में ही ऐसे मरीजों की संख्या 1000 से अधिक है। अगली बड़ी खबर, 5 से 10% तक कम हुई सीमेंट की कीमत, फिर बढ़ने लगे लोहे के दाम। झारखंड में निर्माण उद्योग के लिए सीमेंट की घटती दरों ने राहत दी है। विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में 5 से 10% की कमी आई है। झारखंड में अग्रणी ब्रांड एसीसी और लाफार्ज जैसी कंपनियों की सीमेंट की कीमत में प्रति बैग 20 रुपए तक की कमी आई है, तो सेकेंड लाइन पर चल रही ब्रांडों की कीमतें 30 रुपए प्रति बैग तक कम हुई है। यहाँ 310 रुपए से लेकर 340 रुपए के बीच प्रति बैग सीमेंट की बिक्री हो रही थी, जो अलग अलग हिस्सों में घटी है। दूसरी ओर सरिया की कीमतें एक बार कम होने के बाद फिर बढ़ती दिख रही है। लगभग 15 दिन पहले लोहे की कीमतें कम होनी शुरू हुई थी, लेकिन सोमवार से बाजार में उछाल की संभावना दिख रही है। अगली बड़ी खबर, रांची में सागर राम हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। रांची के नामकुम में शनिवार की शाम थाना क्षेत्र के पाहन टोली में गोली मारकर हुई सागर राम की हत्या के मुख्य आरोपी आकाश साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आकाश का चाचा सीटू साव, मदन यादव, दिनेश सोनी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। हत्या से गुस्साए लोगों ने सीटू साव के घर में तोड़फोड़ की। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शनिवार की शाम पाहन टोली स्थित सीटू साव के घर में पांचों खा पी रहे थे। इसी दौरान आकाश साव ने गोली मारकर सागर की हत्या कर दी थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 6ठी मेरिट लिस्ट रद्द की। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 6ठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई है। इनमें 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गई है। कोर्ट ने 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस पर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता राहुल कुमार एवं अन्य दर्जनों याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। उसी आदेश को सुनाया गया। अगली बड़ी खबर, धनबाद में 18+ टीकाकरण पर फिर से ब्रेक। सिर्फ 45 से अधिक आयु वालों को लगेगा टीका। धनबाद में एक बार फिर से वैक्सीन की कमी हो गई है। इसके मद्देनजर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। सोमवार को धनबाद के किसी भी केंद्र पर 18+ को टीका नहीं लगेगा। हालांकि 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लिए टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। रविवार को 3683 लोगों ने वैक्सीन ली। इसमें 1573 सीनियर सिटीजन थे। वहीं 22 हेल्थ वर्कर्स और 18 से 44 वर्ष के 2088 लाभुकों ने टीका लिया। सीनियर सिटीजन के लिए विभाग के पास पर्याप्त वैक्सीन है। वहीं राज्य सरकार से मिलने वाले 18+ के लाभुकों के लिए वैक्सीन की एक बार फिर कमी हो गई है।
अगली बड़ी खबर, उमाकांत तिवारी 6 साल के लिए झामुमो से निष्कासित, पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त होने का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झामुमो नेता उमाकांत तिवारी को पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निष्कासित किए जाने से संबंधित पत्र झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान के निर्देश पर गढ़वा जिला सचिव मनोज ठाकुर ने जारी किया है। इस संबंध में जिला सचिव मनोज ठाकुर ने बताया कि उमाकांत तिवारी पार्टी विरोधी कार्य करते रहे हैं। विगत 5 जून को रंका मोड़ स्थित इंदिरा गांधी पार्क में बन रहे इंदिरा प्रदर्शनी टावर निर्माण कार्य को पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में बंद कराया गया था। उसमें उमाकांत तिवारी भी शामिल रहे हैं। साथ ही पार्टी के विरोध में बयानबाजी भी की है। इनके द्वारा झामुमो के विरोध में आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसको देखते हुए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लोहरदगा में वन विभाग के रेंजर की कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाप बेटी की मौत। लोहरदगा जिले के कुडू क्षेत्र के कुडू चंदवा राष्ट्रीय उच्च पथ में राजगुरुवा गांव के समीप कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें से एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कुडू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जाँच की है। पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत चंदवा रेंजर अबिल हंस अपनी वेगनार कार से रांची के हटिया स्थित कल्याणपुर रोड स्थित आवास से चंदवा जा रहे थे। इसी दौरान कुड्डू थाना क्षेत्र के रजगुरुवा गांव के समीप लातेहार जिले के चंदवा बोदा गांव निवासी कलीम अंसारी की मोटरसाइकिल के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कलीम अंसारी के साथ मोटरसाइकिल में बैठी थी उसकी 2 साल की बेटी जोभा खातून और कलीम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा में चालू तेल मिल की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत। झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के केतार रोड के समीप मुख्य पथ पर नथुनी शाह के तेल मिल के पट्टा में लगने वाले धुरा में फंसने से अशोक शाह की 12 वर्षीय बेटी आराध्या कुमारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भवनाथपुर केतार रोड के तालाब के निकट सिंघीताली निवासी नथुनी शाह का तेल मिल है, जिसका पट्टा का धुरा गली के सड़क में निकला हुआ है। इसी गली में अशोक शाह का मकान है। सोमवार की सुबह करीब 10:30 बजे अशोक की पुत्री आराध्या किसी काम से गली में निकली थी। इसी दौरान उसका कपड़ा चल रहे तेल मिल के पट्टा लगाने वाली गली में निकले धुरा में फंस गया। जब तक इसकी जानकारी लोगों को मिलती तब तक आराध्या पूरी तरह से घायल हो गई थी। आनंद फानंद में उसे स्वजनों द्वारा भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए ले जाया गया, जहाँ जांचों उपरांत आयुष चिकित्सक डॉक्टर अलुमुद्दीन अंसारी ने आराध्या को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर सुनवाई पूरी। 10 जून को अदालत सुनाएगी फैसला। 2016 में झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने फैसले को 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से केस की पैरवी सहायक लोक अभियोजन जया टोपनो कर रही है। केस के आईओ ने मामले में आरोपित पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता एवं पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार रहे अजय कुमार के खिलाफ करप्शन एक्ट की धारा जोड़ने का आवेदन दिया गया था। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की हत्याकांड पर राज्यपाल से मिला भाजपा जनप्रतिनिधिमंडल, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में महिला थानेदार रूपा तिर्की हत्याकांड को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। हत्याकांड को दबाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भाजपा ने मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी के साथ भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नियमावली में किए गए फेरबदल को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा नेताओं ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के बारे में झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिनों लिए गए फैसले का असंवैधानिक बताया। उन्होंने मांग की है कि टीएसी पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निरूपित जनजातीय सलाहकार परिषद की नियमावली असंवैधानिक मानते हुए तत्काल खारिज करें। अगली बड़ी खबर, बिना सुरक्षा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे अधिकारी, नदी में फंस गई गाड़ी। जनता की तकलीफ समझनी हो तो जमीन पर जाना जरूरी होता है। जब तक खुद अपनी आंखों से जनता की परेशानी को ना समझ लिया जाए, समाधान करना मुश्किल रहता है। अब झारखंड के अंचल अधिकारी ने न सिर्फ आम जनता की मुश्किलों को समझा, बल्कि वे खुद मुश्किल में फंस गए। उन्होंने अपने दर्द को अपने ऊपर ही महसूस कर लिया। ये घटना झारखंड के बाहवार तलसा इलाके की है, जिसे नक्सलियों से प्रभावित माना जाता है। झारखंड के लोहरदगा जिले के अंचल अधिकारी की गाड़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान नदी में फंस गई। अधिकारी बिना किसी सुरक्षा के थे। इनके साथ केवल ड्राइवर था। किस्को प्रखंड का बाहावार तालसा का इलाका नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। जंगल पहाड़ों से घिरा है और सड़क और पुल के बगैर आम जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब इस अंचल अधिकारी ने भी खुद उस तकलीफ को महसूस कर लिया जब उनकी गाड़ी भी बीच नदी में फंस गई और उसे निकालने में पूरे 2 घंटे लग गए। जब खुद अधिकारी ही ऐसे परेशानी में फंस गए, तब जाकर उन्होंने माना कि इस इलाके में पुल पुलिया की काफी जरूरत है।
ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।